तो नेक्स्ट आपको पढ़ना है सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सोल्यूशन मतलब क्या होता है, एक बार वो देख लो, आपको ये समझ जाएगा सोल्यूशन, तो आप मचाते हुए चलोगे। तो सोल्यूशन मतलब होता है द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच LHS इक्वल टू RHS, है ना। सोल्यूशन मतलब क्या होता है, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके लिए LHS इक्वल टू RHS हो जाए। समझा सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है, वेरिएबल की वो वैल्यू, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच LHS इक्वल टू RHS। तो वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पर LHS इक्वल टू RHS हो जाए, है ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाए राइट हैंड साइड के, तो उसको बोलते हैं सोल्यूशन। ये समझा। सोल्यूशन क्या होता है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच LHS इक्वल टू RHS, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो द वैल्यू ऑफ x एंड y, है ना, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्या रहता है, x और y रहता है। द वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर विच LHS इक्वल टू RHS। तो सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब x और y की वो वैल्यू जिसके लिए LHS इक्वल टू RHS हो जाए, उसको बोलेंगे सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उम्मीद आपको ये सोल्यूशन समझा। तो सोल्यूशन क्या है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, है ना, वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पर LHS इक्वल टू RHS हो जाए, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन सोल्यूशन बोल देते हैं। उम्मीद आपको ये थोड़ा बहुत समझा है ना। सोल्यूशन क्या होता है, एक्स और वाई की वो वैल्यू या फिर वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पर या फिर जिसके लिए LHS इक्वल टू RHS हो जाए। समझा ये कुछ कुछ। तो प्रैक्टिस सेट 5.1 में क्वेश्चन नंबर टू क्या, राइट द 5 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो ये इक्वेशन का आपको 5 सॉल्यूशन लिखना है। तो सॉल्यूशन क्या होता है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल या फिर द वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर विच LHS इक्वल टू RHS। तो x और y की वो वैल्यू जिस पर LHS RHS के इक्वल हो जाए, ये समझा। तो अभी इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x और y की वो वैल्यू जिसके लिए LHS इक्वल टू RHS हो जाए। तो यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x और y की वो वैल्यू जिसको प्लस करने के बाद मुझे 7 आ जाए, तो ही LHS इक्वल टू RHS होगा ना। ये समझा आपको, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x और y की वो वैल्यू जिसको प्लस करने के बाद मुझे 7 मिल जाए, है ना, तभी तो LHS इक्वल टू RHS होगा। तो यहाँ पर देखो इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो अभी इसका सोल्यूशन क्या होगा, x और y की वो वैल्यू जिसको प्लस करने के बाद मुझे 7 मिल जाए। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 ले रहा हूं तो मेरे को y की वैल्यू 6 लेनी पड़ेगी, तो ही 1 प्लस 6 7 आएगा, है ना। 1 प्लस 6 7, तो x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू 6 आ गई है। तो एक सोल्यूशन क्या आएगा, एक सोल्यूशन आपका आ गया 1 6, है ना, x y। दूसरा क्या ले सकते हैं अपन, अगर मैं x को 2 ले रहा हूं तो 2 प्लस 5 7 आता है ना। तो x की वैल्यू 2 ले लो और y की वैल्यू 5 ले लो। तो एक और सोल्यूशन क्या मिल गया, 2 5, है ना। अभी आप अपनी से कर सकते हो, अगर मैं x की वैल्यू 3 ले लूं तो 3 प्लस 4, है ना, 3 प्लस 4 7 आता है। तो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 4 है, तो LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। तो 3 4, अगर मैं इसकी वैल्यू 4 ले लूँ तो y की वैल्यू 3, है ना, 4 प्लस 3 7 आता है। तो जब मैं x की वैल्यू 4 ले रहा हूँ तो y की वैल्यू मुझे 3 लेनी पड़ेगी। तो ये आ गया 4 3, है ना। ये दोनों सेम नहीं है, 3 4 और 4 3 ये दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग पॉइंट आएंगे, ठीक है। और और ले लो 5 प्लस 5 प्लस 2 7 आता है। तो जब x की वैल्यू 5 रहेगी तो y की वैल्यू 2 ले लो। तो ये 5 2 भी क्या एक सोल्यूशन है। ऐसे आप बहुत सारे फाइंड कर सकते हो, है ना। उम्मीद आपको समझा है। और भी करके दिखा दे, और भी करके दिखा देते, ये लो, x और y की वो वैल्यू लेना है जिसको प्लस करने के बाद 7 आ जाए। तो मैं बोलूँ ये x को मैं 10 ले लूँ और माइनस 3, तो 7 आ जाएगा। तो ये x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू क्या, y की वैल्यू -3 ले लिया इस बार। उम्मीद आपको समझाइए, है ना। तो आपको x और y की वैल्यू ऐसी लेनी है जिसको मैं प्लस करूँ तो मुझे 7 आ जाए। तो 10 3 भी क्या आएगा, 7। उम्मीद आपको ये समझाइए, है ना। तो x की वैल्यू जब 10 होगी और y की वैल्यू -3 होगी तो 10 3 क्या आता है, 7, है ना। LHS इक्वल टू RHS, तो ये भी क्या होगा, ये भी इसका सोल्यूशन होगा। तो अभी कोई भी 5 लिख दो। तो सोल्यूशन आर, सोल्यूशन क्या है, 1 6, 2 5, 3 4, 4 3, 5 2,
10 कॉमा -3 है ना, बहुत सारे सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। आपको उसने सिर्फ 5 ही पूछा है। उम्मीद है आपको ये सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट समझा। सोल्यूशन क्या होता है? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल या फिर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फॉर विच LHS इक्वल टू RHS, है ना, जिसको डालने के बाद LHS RHS के इक्वल आ जाए, उसको अपन बोलते हैं सोल्यूशन। उम्मीद आपको ये थोड़ा बहुत समझा है। आ जाएगा ये एग्जाम में, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा और आप छोड़ के आ जाओगे या करके आ जाओगे? करके आ जाना ना, कहते इजी है ये। उम्मीद आपको मैं समझा पाया थोड़ा बहुत। तो पढ़ते रहो, जो भी आपका डाउट रहेगा पूछ सकते हो, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बाय बाय, टेक केयर और मचाते रहो एकदम।